न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात एक बार फिर से होगी। करीब 3 महीने के बाद पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत मिलने वाले हैं। देखिए, 1 नवंबर को मानगढ़ धाम में पीएम मोदी का स्वागत सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं और इससे पहले 7 अगस्त को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में उनकी मुलाकात हुई थी। 3 महीने का समय बीत गया है। अब सभी की निगाहें मानगढ़ धाम में होने वाली इस मुलाकात पर टिकी है। ईआरसीपी का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के सामने सीएम अशोक गहलोत उठा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह कर रही है कि ईआरसीपी के बारे में इसकी उनका जो ध्यान है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय परियोजना में इसे शामिल किया जाए और इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से जो एक कार्य योजना है उसे भी पहले बताया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी वाद और विवाद का दौर जारी था। लेकिन 3 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से सामने होंगे सीएम अशोक गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे मुलाकात करेंगे और खुद 1 नवंबर को जब मानगढ़ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। देखना ये खास रहेगा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं। और देखिए, मानगढ़ धाम जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर उसे घोषित कर दिया जाए, इसकी मांग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मौकों पर कर चुके हैं। उनका ये कहना था कि राष्ट्रीय स्मारक जब ये घोषित कर दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा तो महत्वता है, एक आदिवासी स्मारक के तौर पर वो मानगढ़ की बढ़ जाएगी। इतिहास में और भी ज़्यादा उसका जो स्वर्णिम इतिहास है उसे जानने के लिए लोगों के पास अवसर होंगे। तो राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया जाता है क्या? सभी की निगाहें 1 नवंबर को होने वाली इस मुलाकात पर टिकी हुई है कि यहाँ जब संबोधन दिया जाएगा मानगढ़ के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, तो क्या क्या खास बातें इस संबोधन में रहेंगी। चलिए बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत के बड़े फैसले पर। 5वें छठे वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए फैसला उन्होंने किया है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन होगा। देखिए, 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता 381 से 396% होगा और छठे वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता होगा 203 से 212%। कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका भत्ता मिल पाएगा। 1 जुलाई 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देय होगा। महंगाई राहत का पेंशनर्स को 1 जुलाई से नगद भुगतान भी करना होगा। तमाम वो सारी जो बदलाव है इस बड़े फैसले के दौरान उस पर जानकारी आपको दे रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होगा। इसके अलावा तारीख जो दी जा रही है, देखिए 1/7/2022 से 30/9/2022 तक की राशि जीपीएफ में जमा कराई जाएगी। पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जाएगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से गहलोत सरकार की तारीफ की। प्रदेश सरकार का हवाला देते हुए राहुल ने गुजरात में वोट मांगे। राहुल गांधी ने गहलोत सरकार की पीठ एक बार फिर से थपथपाई। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस का पक्का वादा है। गहलोत सरकार के 3 बड़े वादे और 3 बड़े फैसलों का हवाला उन्होंने दिया। संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी कि ओपीएस जिसे बहाल किया गया है प्रदेश में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन भी दिए जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि गहलोत सरकार ने इन्हें लागू किया और अब गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। देखिए, इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गुजरात के चुनावी दौरे पर हैं। वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी उनके पास में है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि हमने राजस्थान में कर दिखाया, अब गुजरात को दिए हुए वचन पूरे करेंगे। मानगढ़ धाम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया संदेश देने की तैयारी। देखिए, 1500 आदिवासियों के बलिदान का गवाह है प्रसिद्ध मानगढ़ धाम। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी शहीदों को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि वहां उस दिन भी देंगे। बांसवाड़ा में आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र की पहाड़ी पर मानगढ़ धाम स्थित है। आदिवासी लोगों के लिए एक तरीके का वो पवित्र स्थान माना जाता है। 1500 लोगों के बलिदान की गाथा, लगभग 100 सालों पुराना इतिहास है। नवंबर 7, 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जलियांवाला बाग से भी ज्यादा विभत्स इस हत्याकांड में 1500 आदिवासी उस समय शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई दफा केंद्र को पत्र लिखकर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पहले भी कर चुके हैं और भाजपा भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बाद आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी है।
प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर अब आपको बता देते हैं। समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की तैयारी में सहकारिता विभाग जुटा हुआ है। 27 अक्टूबर से शुरू हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। राजफेड 1 नवंबर से मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद करेगा और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद भी राजफेड शुरू कर देगा। उपज खरीद के लिए KBSS और GSS पर 879 खरीद केंद्र बनाए गए। जयपुर एयरपोर्ट पर आज से विंटर स्केड्यूल लागू हो चुका है और विंटर स्केड्यूल में जयपुर एयरपोर्ट से 59 फ्लाइट संचालित की जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज 6 नई फ्लाइट शुरू भी हुई। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2445 सुबह 8:40 पर मुंबई पहुंचेगी और इंडिगो की फ्लाइट 6E7218 सुबह 9:25 पर उदयपुर पहुंचेगी। गो फर्स्ट फ्लाइट G8389 सुबह 8:15 बजे मुंबई जाएगी। तो वहीं एयर एशिया की फ्लाइट 1I5744 सुबह 6:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। एयर एशिया की दूसरी फ्लाइट I15943 सुबह 11:15 पर बेंगलुरु जाएगी और स्पाइस जेट की फ्लाइट SG4018 सुबह 11:35 पर जैसलमेर पहुंचेगी। अभी समर स्केड्यूल में जयपुर से 53 फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है, लेकिन सर्दी के बदले हुए स्केड्यूल यानी कि विंटर स्केड्यूल में पहले ही फ्लाइट्स में लेट लतीफी भी नजर आई। स्पाइस जेट की जयपुर मुंबई फ्लाइट लेट हुई। कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ जब विंटर स्केड्यूल शुरू हुआ तो जितनी भी तकनीकी खामियां इससे पहले इन फ्लाइट्स के संचालन में नजर आई थी, जिस वजह से यात्री भार भी कम हुआ था, वो गलतियां एक बार फिर से ना हो और यात्री भार अगर कम नहीं होगा तो जो एयरपोर्ट की विश्वसनीयता है वो भी बरकरार रखने में सहायता जरूर होगी। चलिए बात करते हैं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की संवेदनशीलता की। आज उनकी ये तस्वीर सामने आई। यहाँ सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाते हुए वो न सिर्फ नजर आए बल्कि घायलों को अपनी गाड़ी में लेकर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अस्पताल पहुंचे और खुद निगरानी में डॉक्टर से उपचार उन्होंने शुरू करवाया। सीकर रोड सन सिटी के पास से गुजर रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि वहां पर एक सड़क हादसा हुआ है, लोग गंभीर रूप से चोटिल हैं। हादसे के समय मंत्री राजेंद्र गुढ़ा वहां से गुजर रहे थे और जैसे ही मंत्री की नजर घायलों पर पड़ी तो तत्काल उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और घायलों को अपनी ही गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। यहीं पर नहीं रुके, अस्पताल पहुंचाकर अपनी स्वयं के निगरानी में डॉक्टर से उपचार भी उनका करवाया, उनकी हेल्थ अपडेट भी ली। कहीं ना कहीं ये जो संवेदनशीलता है ये आज की मानवता की जरूरत भी है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये यही बयां करती हुई। असरवा हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तन रेल लाइन का शुभारंभ कल होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि असरवा में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। ट्रेन 09477 असरवा अहमदाबाद उदयपुर सिटी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन चलेगी। कल शाम 6 बजे असरवा से ये ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन संख्या 09609 उदयपुर सिटी असरवा उद्घाटन स्पेशल टीम चलेगी। सुबह उदयपुर से शाम 6 बजे ये रवाना होगी। तो वहीं 1 नवंबर से नियमित रूप से इस ट्रेन का संचालन होगा। नियमित ट्रेन 19703 उदयपुर सिटी असरवा प्रतिदिन शाम 5 बजे चलेगी और ट्रेन 19704 असरवा उदयपुर सिटी प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे चलेगी। कल उदयपुर सिटी स्टेशन पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा उदयपुर स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। 295 किलोमीटर रेलखंड को ब्रॉडगेज करने में 220 करोड़ रुपए खर्च हुए और रेलखंड पर 41 बड़े और 736 छोटे पुल बनाए गए। 22 क्रॉसिंग और 15 हॉल स्टेशन भी बनाए गए। अहमदाबाद से दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध इसके बाद हो पाएगा। बजरी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने बजरी खनन के लिए 16 खनन पट्टे जारी किए। राज्य सरकार में बजरी खनन के 28 पट्टे प्रभावी होंगे। 12 झालावाड़ में एक बजरी खनन पट्टे पर केंद्र की सहमति बनी है। इसके अलावा खान विभाग के ACS डॉक्टर सुभोग अग्रवाल ने ये तमाम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि महंगे बजरी से परेशान प्रदेशवासियों को राहत इससे मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश बना है रानीपुर
देश का 53वां टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना इसके लिए जारी की। चित्रकूट जिले में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कुल 23,031 हेक्टेयर को और 29,905 हेक्टेयर बफर क्षेत्र से रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। राजस्थान का धौलपुर हो सकता है देश का 54वां और प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व। धौलपुर और करौली जिले को मिलाकर के रिजर्व क्षेत्र तैयार किया गया है और केंद्र से अनुमति मिलते ही इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। रिडको टोल प्लाजाओं पर फास्टैग से फर्जीवाड़ी की जानकारी आई है। फास्टैग के ना बोर्ड और ना सूचना ना पट और फिर भी कटौती जारी है। लेकिन छूट वाले वाहनों से भी लगातार वसूली की जा रही है। रिडकॉर के 14 स्टेट हाईवेज और 31 टोल प्लाजाओं पर यह अवैध वसूली जारी है। रिडकॉर के द्वारा संचालित किए जाते हैं ये सभी टोल प्लाजा। सितंबर की शुरुआत से ही बिना पूर्व सूचना के गुपचुप ही फास्टैग शुरू कर दिया गया और इसमें छूट वाले वाहनों से फास्टैग के जरिए वसूली भी की जा रही है। छूट वाले वाहनों से वसूली नहीं करने की कोई तकनीक नहीं है और ऐसे में NHAI के फास्टैग के जरिए अवैध वसूली जारी है। रिडकॉर को शिकायत के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। अधिकांश टोल पर तो फास्टैग लेन के बोर्ड तक नहीं लगाए गए। टोल क्षेत्र से छूट वाले वाहनों के सूचना पट्टों की अगर बात करें तो वो भी नदारद नजर आए। छूट वाले वाहनों से कटौती वापसी के भी बोर्ड नहीं लगाए गए। लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकते हैं PWD मंत्री भजन लाल जाटव, क्योंकि अब मामला लगातार मीडिया में भी प्रसारित हो रहा है। उसके बाद भी अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। मिशन गुजरात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और देखिए आज सुबह जब मीडिया से मुखातब हुए अहमदाबाद में तो अहमदाबाद सर्किट हाउस पे उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद अपने किए हुए हर वादे को कांग्रेस पूरा करेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को दुनिया अपना रही है। गांधी जी के विचारों का दुनिया लोहा मानती है। केजरीवाल जी ने पार्टी के पोस्टरों से गांधी जी को हटा दिया। आप पार्टी गांधी जी की फोटो नोटों से हटाने की बात कर रही है। गांधी जी के नाम के खिलाफ गहरी साजिश चल रही है और ऐसे लोगों को कैसे गुजरात की जनता स्वीकार करेगी। बीजेपी और आप चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। ये तमाम बातें मीडिया से मुखातिब होते हुए आज अपने गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने अहमदाबाद में कही।